स्टोरी पढ़ने वाली थी, पर वो जो त्रिलोकपुरी से जियो का मैंने देखा था, so I tempted to read another story. The story is from Saints the Slums. Oh, that shall we get? मैं पहले ही बता दूं, I never agree with violence of any kind. Okay. बट कुछ केसेस में मैं हूँ दूसरी तरफ। This could be that situation. कहानी का नाम है मैंने उसे फूंक दिया। खौलते पानी की भाप के साथ चाय में डली अदरक की खुशबू पूरी रसोई में तैरती थी। स्टील के सिंक पर पानी की तेज धार गिरने की आवाज बहरा किए दे रही। मोना ने अपने बालों को कस के बांधते हुए जोर से कहा, 1000 बार कहा है संगीता, नल पूरा मत खोला, कितना पानी बर्बाद होता है। एक तो वैसे ही आज दर्द से सर फटा जा रहा है, ऊपर से ये शोर। आज फिर सर दुख रहा है दीदी, आप बैठो, चाय मैं बना लाई। संगीता ने टोटी को धीरे से घुमाया। अपने घर में भी ऐसे ही पानी बर्बाद करती है। सुबह 5 से 6 बजे बूंद बूंद करके 2 बाल्टी और आधा ड्रम पानी का भरता है। खाने और नहाने को हो जाए पानी तो गनीमत है, बर्बाद करने को कहाँ से लाएंगे। नल बंद करते हुए संगीता ने अपने बाएं हाथ की आंखों को मोड़ा। उसे आह निकली। आज को धीमा करके मोना ने संगीता को हाथ से अपनी तरफ खींचा। ये तेरे हाथ पे चोट कैसे लगी? कुछ नहीं दीदी, अंधेरे में दीवार से टकरा गई थी। दीवार से टकरा गई थी या मोहनलाल ने फिर से दारू पीकर तुझ पर हाथ उठाया? कमरे के अंदर से साक्षी की आवाज है, संगीता दीदी क्यों रहती है आप उस आदमी के साथ? उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? डी एडिक्शन सेंटर में डालते उसको। मैं बात कर रही हूँ ना उससे, तो अभी बच्ची हो नहीं समझो। मोना ने साक्षी को शांत करने की कोशिश की। माँ मैं 16 साल की हो चुकी हूँ, बच्ची नहीं हूँ। जब देखो वो आदमी भीषण हाथ उठा है, उसे घर में नहीं जेल में होना चाहिए। बेडरूम के दराज से फर्स्ट एड किट लेकर आओ पहले। मोहनलाल को पुलिस के हवाले बाद में करेंगे। मोना एक साक्षी। घाव बहुत गहरा नहीं था। हल्के हाथ से मरहम लगाकर मोना ने संगीता के हाथ पर पट्टी बांधी। संगीता ने दरवाजे के पीछे टंगे थैले से एक पॉलीथीन बैग निकाला, पट्टी के ऊपर लपेट कर कहा, पानी नहीं गिरेगा पट्टी पर, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। क्यों बर्दाश्त करती है तुम? खुद कमाकर अपने बच्चों का पेट पाल सकती है। क्या जरूरत है तुझे उस जानवर के साथ रहने? वो मैंने कहा देखना बुरा भी नहीं है। पिछले हफ्ते ही रिमी के जन्मदिन पर उसके लिए जलेबी लाया था। बच्चों को बहुत प्यार करता है। संगीता ने अपनी पत्नी का बचाव किया, इसीलिए उसके घर में घुसते ही बच्चे डर के मारे बिस्तर में घुस जाते हैं और मुंह ढके रहते हैं। मोना ने खींचते हुए कहा, मोहन भैया को शराब की लत छुड़वाने के लिए डी एडिक्शन सेंटर में क्यों नहीं भेज देती हो? साक्षी भी शांत नहीं रही। अपनी अम्मा से बचता, उसकी अम्मा को गांव से बुला लूंगी तो अपने आप सुधर जाएगा। बुरी संगत में बिगड़ गया है, हमेशा से ऐसा नहीं था। संगीता ने कहा, इसको दराज में रखो और उसे ठीक से बंद कर से जाओ, मेरा रसोई का बहुत काम बाकी है। मोना ने फर्स्ट एड बॉक्स साक्षी को खिलाते हुए कहा। शाम को अचानक मोना के दूर के रिश्तेदार आ गए। आए तो कुछ देर के लिए थे, गप्पों में दिल लग गया तो रात की खाने रोक हो गए। सुबह मोना ने रसोई का दरवाजा खोला तो भांति भांति की गंधों से गदगद लग गया। उसने आस्तीन पीछे कर सिंक में बर्तनों के ढेर के नीचे से छोटा पतीला निकाला और चाय का पानी चूल्हे पर चढ़ा दिया। घड़ी की तरफ देखा, 8 बज चुके थे। घंटी की आवाज सुनकर दरवाजा खोला। संगीता हाथ में दूध के पैकेट लिए खड़ी थी। नमस्ते। इस दूध वाले को कहिएगा कि जमीन पे पैकेट ना रखा करे, दूध से गंदे हो जाते हैं।
खिड़की पे क्यों नहीं रखता? संगीता रसोई की तरफ बढ़ गई। पीछे आज इतनी देर कैसे हो गई तुझे? तुझे पता है ना 10 बजे से पहले साहब का टिफिन तैयार करना होता है। सिंक बर्तनों से भरा हुआ है। होना नहीं का कल फिर मेहमान आए थे। That's me too. अभी 10 मिनट में सारा साफ कर दे। Like मैं कमरे में जाकर चाय पीती हूँ, बर्तन साफ हो जाए तो बुला लेना। ओनर ने चाय छान लो। दीदी जो मरहम आपने कल मेरे हाथ पे लगाई थी उसका नाम क्या था? तेरी पट्टी खुल गई क्या? चाय पीने के बाद मैं बदल अपने लिए नहीं चाहिए, रिमी के पापा के लिए चाहिए। okay. मोहनलाल के लिए क्या हुआ उसे? दारू पीकर सड़क पर गिर गया था क्या? मैंने Well, धीरे से सर झुकाकर शर्माते हुए संगीता ने कहा, क्या? अंदर से साक्षी की आवाज नहीं। नींद में भी सुनाई देता है तुम्हें? मोना ने साक्षी को चुपकाया। तुमने मोहन को पीटा क्यों? मोना को विश्वास नहीं हो रहा। कल रात फिर उसने मुझ पर बताया। रिमी तो डर के मारे बिस्तर में छुप गई। मेरा बेटा मुझे बचाने आ जाए। उसने उसे जमीन पर धक्का ले दिया। बच्चे के माथे पर खून देखकर मुझे गुस्सा आ गया। तुम्हारे पीटने से मुझे चोट लग गई। 5 फीट की पतली दुबली संगीता के पीटने पर किसी को चोट लग सकती है, मोना को विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं डंडा लेकर उसके नीचे दबाई। जब पति को डंडे से पीटा, मोना मुस्कुरा रही थी। मेरे हाथ में डंडा देखकर वो बौख और दरवाजे के बाहर दौड़ा। गली में किसी शराबी ने बियर की बोतल ढूंढी। वह कांच के टुकड़ों पर गिर गए। कांच के टुकड़ों पर गिरकर चोट लगने से नहीं, वो गिर गया था तो मैंने सड़क से पत्थर उठाकर उसे उसके माथे पर लगे। संगीता मुस्कुरा रही थी। कुछ सेकंड के लिए सब चुप रहे। फिर साक्षी के धीरे से हंसने की आवाज आई। वो पीछे का आकर उनकी बातें सुनने लगी थी। उन्हें पता ही नहीं चला। रात को घर वापस आ गया तो मोना अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही। 1 घंटे बाद आ गया। चुपचाप आया और डरे हुए चूहे की तरह सड़क के नीचे रख गया। आज काम पर भी नहीं गया। खाना बनाकर रखाई हूँ। घर जाकर मरम्मत करती। ठीक Right.